और यदि मैं ये सोचूं कि मतलब लोग मुझे अच्छा समझें, ईमानदार समझें, उसके लिए ईमानदारी कर रहा हूं, तो वो गलत है। एक आदमी थे, वो कहने लगे क्या साहब ईमानदारी करने से क्या मिला हमको, इतने दिन ईमानदारी की, बेटी की पढ़ाई नहीं हुई, शादी नहीं हो पाई, कोई अच्छा काम नहीं लड़के को दिला पाए। मेरे बगल का आदमी था, रोज 5-7 हजार रुपये ले जाता था, बेटी मेडिकल में पढ़ गई, बेटा इंजीनियर बन गया, शादी हो गई, मकान हो गई, बड़े ठाठ से रह रहा है। मैंने कहा जी आपसे मूर्ख इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। क्यों? आप दो सुखों से वंचित हो गए, बेईमानी के सुख से भी वंचित हो गए और ईमानदारी के सुख से तो वंचित हो ही हो। आदमी जब कोई चीज करता है तो कीमती समझता है, उसे करता है, जो कीमती नहीं समझता उसे छोड़ता है। जिस दिन ईमानदारी को छोड़ता हूं उस दिन बेईमानी को कीमती समझता हूं, जिस दिन मैं बेईमानी को छोड़ता हूं उस दिन मैं ईमानदारी को कीमती समझता हूं। और कीमती चीज को रखना मूर्खता नहीं होती, जो गैर कीमती चीज है उसको रखना मूर्खता होती है। आदमी गैर कीमती चीज को तो बटोरता करे, कीमती चीज को फेंक दे, दुनिया उसे मूर्ख कहती है। मैंने कहा भले आदमी, ईमानदारी को यदि तूने इतना गैर कीमती समझा तो बेईमानी का सुख तो तेरा वैसा छूट गया। कम से कम रिश्वत ले लेता तो एक सुख तो पाता, एक सुख नहीं मिलता। नहीं सर, ईमानदार रह के सुखी नहीं हुआ तो बेईमानी के सुख से भी गया और ईमानदारी के सुख से भी गया। तो मनुष्य तब तक ठीक काम नहीं कर सकता जब तक उसको वो मूल्यवान नहीं समझता, कीमती नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए वेद ये कहता है कि भाई देखो ये बड़ा सहज है, आप जब तक इस सबको अच्छा समझोगे तो आपको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इसको आप किए बिना रहोगे नहीं। मूल चीज समझने की ये है कि आप ये सब करो, ये सब करो, लेकिन मूल बात को कभी मत छोड़ो। और मूल बात को नहीं छोड़ोगे तभी घर भी ठीक रख पाओगे और समाज भी ठीक रख पाओगे। क्योंकि सबको सब कुछ कभी नहीं मिलता, न मिलेगा। किसी को स्वास्थ्य नहीं है तो किसी को साधन नहीं है, तो किसी को विद्या नहीं है, तो किसी को सफाई नहीं है, तो किसी का कुछ। दुनिया में ऐसा कोई आदमी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जिसके पास सब कुछ हो, जो सब तरह से सुखी हो। मैंने इस उपदेश में सबसे विचित्र अनुभव कोई किया तो जिसको मैं बहुत संपन्न समझता हूँ, जिसे बड़ा अच्छा समझता हूँ, यूँ समझता हूँ बड़ा सुखी है, उसके नजदीक बैठकर देखा तो वो तो बड़ा दुखी मिला मुझे। देखा कि एक आदमी के घर में गया, मैंने पूछा जी आप सब इसमें समाज में क्यों नहीं आए? तो बहू कहने लगी बेटा को थैलेसीमिया है, 15 साल से खून चल रहा है, 30 आदमी खून देने के लिए हर समय रहते हैं। मैंने कहा कि भगवान इसकी ये संपन्नता जो है इसके कितना सुख दे सकती है? भगवान ने किसी को भी पूरा सुख दे ही नहीं रखा, उसने सबको अपनी पहचान बता रखी है कि भाई ये देख लेना, ये मेरे से बाहर जाकर तुम्हें कुछ मिल सकता हो तो देख लेना, अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास फैसला क्या, निर्णय क्या? मुझे सबसे ज्यादा दुख क्या होता है, अरे यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। बेटा कहता है आपने मेरे लिए क्या किया?